टिश्यूज क्या हो जाते हैं? ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, एक जैसे होंगे, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा एंड ये काम भी एक ही तरीके का परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड एक मल्टीसेलुलर होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? क्या होते हैं ये दोनों? Single cell organisms are called unicellular and more than one cell or many are called multicellular. ठीक है, तो हमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा? Multicellular. मल्टीसेलुलर में देखने को मिलेगा। एक टर्म आता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है ये डिवीजन ऑफ लेबर? जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें टिश्यू क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें उनमें बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं ना। आप अपने आप को देख लो, हम ह्यूमंस को ही देख लो, हमारे अंदर कितने सारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लंग्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा किडनी है, हार्ट है ना। सभी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऑर्गन्स किन चीजों से बने हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से बने हैं। ठीक है, तो टिश्यूज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर है, इनका क्या काम है, इनका सारा काम तो एक सेल ही करता है। ये सपोज एक सेल है, ये सेल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये पूरा का पूरा सेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है सारे कामों में, है ना। जब हमें इंजेक्शन करना है तो वो भी ये सेल ही करेगा, जब इंजेक्शन करना है तो वो भी सेल ही करेगा। ठीक है, तो और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें टिश्यूज होते हैं और टिश्यूज क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, सेल्स जो होते हैं, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, टिश्यूज को मिला दो तो क्या बनते हैं, ऑर्गन। टिश्यूज को मिलाने के बाद ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन को मिलाकर क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। हाँ, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है एंड ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट हुई सेल, सेल के बाद टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड देन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, हमें जो प्लांट, अभी हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यूज ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं एंड दूसरे नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द लाइफ उनको बोलेंगे डिवाइडिंग टिश्यूज। एंड ऐसे टिश्यूज जो मैच्योर हो चुके हैं, अब जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उनको नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग टिश्यूज में हमारे आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये दो टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। अभी देखो एनसीईआरटी में आपके एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो।
ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है? देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आप घर पे भी परफॉर्म करके देखना। 2 प्याज लेने हैं, ठीक है। तो आपने प्याज का ऊपर का देखा होगा, ऐसे रूट्स निकले होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना। तो उसे इस तरीके से ग्लास में डिप करके रखना है, यहाँ पे वाटर फिल करना है दोनों ग्लास में एंड उसको डिप करके रखना है, ठीक है। देखो, take 2 glass jars and fill them with water. Now take 2 onion bulbs and place one on each jar as shown in this figure. ठीक है, इस तरीके से प्याज को ऊपर में रखना है। अब क्या करना है कि कुछ दिनों तक उन्हें ग्रो करने देना है, ठीक है। 2-3 दिन वो ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, और हर दिन का आप नोट डाउन करना, ठीक है, एक टेबल फॉर्म करना इस तरीके से। एंड डे 1 में कितना ग्रोथ हुआ, डे 2 में कितना ग्रोथ हुआ, डे 3 में कितना ग्रोथ हुआ, इस तरीके से नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो सेकंड वाला जा रहा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो हेयर्स है इसे थोड़ा कट कर देंगे, ठीक है, उसे कट कर देंगे हम, एंड देन उसको फिर से हम पुट कर देंगे इसी ग्लास में, और फिर से हम उसे नोट डाउन करेंगे उसकी ग्रोथ। तो जार 1 एंड जार 2, इसमें यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरीके से हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे फाइनली, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज लॉन्गर रूट्स, किसमें आपको देखने को मिलेंगी, जार 1 में। जार 1 में हमें लॉन्गर रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जार 1 में क्या था, ये जो रूट टिप्स थे, यहाँ पे जो टिप्स प्रेजेंट थी रूट की, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट थे, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट थे। तो जब हमने कट कर दिया ना इसे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो कट हो गए, अब उनकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाई, ठीक है। बट फर्स्ट वाले जार में हमने कट नहीं किया था, इसलिए वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता गया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ होगी बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. तो आप इसे घर पे भी जरूर परफॉर्म करके देखना कि कितनी ग्रोथ हो रही है, एंड सेकंड वाले में ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि हमने वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हटा दिया है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने डिवाइडिंग टिश्यू बोला था। डिवाइडिंग टिश्यू का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट ये डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एम मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिखा है, has the tendency of cell division, है ना। सेल डिवीजन होगा इनमें, माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है, तभी ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो, जो सपोज इस टाइप का आपको सेल देखने को मिलेगा, अगर आप कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हो, उसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो बहुत ही डेंसली पैक्ड टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है ये सारे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इसके बीच में 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगी, ठीक है, बहुत ही डेंसली पैक्ड है ये, ठीक है। कैसा होगा, सेल्स जो होंगे, सेल्स आर डेंसली पैक्ड, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है।
इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई जो होगा बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, बहुत ही एक्टिव होगा। ठीक है, न्यूक्लियाई एक्टिव होगा तभी तो सेल डिवीजन हो पाएगा, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सेल वाली क्लास में कि जब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस की वजह से ही सेल डिवाइड कर पाता है ना। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होगा इसके अंदर, बहुत ही डेंस होगा साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, अच्छा इसमें वैक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, वैक्यूल्स हमने पढ़ा हुआ है, कैसे होंगे वैक्यूल्स, नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे वैक्यूल्स, ये बहुत ही एक्टिव सेल्स होते हैं। देखो जो हमारा एक सेल है, ठीक है, सपोज ये प्लांट सेल है, अब इसके अंदर अगर ये वैक्यूल है, वैक्यूल काम क्या करता है, वैक्यूल का काम क्या होता है कि वो वाटर को एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को एंड दूसरे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है ना। मैक्सिमम स्पेस क्या करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनके सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनका काम होता है सेल डिवीजन करना। ठीक है, वो रैपिडली सेल डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बहुत ही डेंसली साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियाई बहुत ही प्रोमिनेंट होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी डिवाइड कर सके। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, सेल डिवीजन। क्लियर है, ये कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पे मिलेगा हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ, कहाँ पे होती है। आप सपोज एक प्लांट है आपके पास, मैम रूट्स, हाँ, कहाँ कहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी प्लांट में, एक तो रूट्स में होंगी ग्रोथ, यहाँ पे शूट्स में होंगी, ठीक है, एंड स्टेम्स जो इस तरीके से ग्रो करते हैं, साइड में लैटरल स्टेम्स जो होते हैं यहाँ पे ग्रोथ होती है, लैटरल स्टेम्स, है ना। आपने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसी तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ दिखती है आपको। और एक ग्रोथ कैसी होती है, चौड़ाई में भी प्लांट ग्रोथ करता है ना। सपोज ये एक स्टेम है, वो धीरे धीरे आपको मोटा होता दिखाई देता है। तो ग्रोथ इस तरीके से भी होती है, लैटरल ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो हमें ये क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अभी देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इन्हें अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करें, दो तरीके से हम इनका डिवीजन कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम दो तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। पहला हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि वो प्लांट के किस लाइफ फेज में प्रेजेंट है, ठीक है, किस लाइफ फेज में वो दिखाई देंगी, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि वो प्लांट के किस पार्ट में हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो जब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करते हैं तो जो सबसे पहले जो हमारा प्लांट का जर्मिनेशन होता है एक सीड से होता है। सपोज ये सीड है, ठीक है, सीड से ही प्लांट जर्मिनेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, एक सीड है, आपने इसको सॉइल के अंदर लगा दिया, ठीक है, सॉइल के अंदर आपने इसको बरीड कर दिया, देन क्या होगा, थोड़े दिन के बाद आपको क्या मिलेगा कि धीरे धीरे जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है ना। इस तरीके से आपको ग्रोथ दिखती है, एक ऊपर की तरफ होता है और दूसरा ग्रोथ नीचे की तरफ होता है। जो ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्यूल। ठीक है, ये हमारा शूट पार्ट बनाता है प्लांट का। एंड जो नीचे की तरफ ग्रोथ
हो रही है, इसे हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रूट पार्ट बनाता है। क्लियर है? तो Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा, ये जो सीड आपका दिख रहा है, सीड के पास क्या होगा, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जो कि ये शूट एंड रूट पार्ट का ग्रोथ करने में उसको हेल्प करें। ठीक है, कि किस वजह से हो रही है ग्रोथ, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे हमारे सीड्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है? प्रोमेरिस्टेम होता है। प्रोमेरिस्टेम जो होता है आपको बिल्कुल एम्ब्रियो स्टेज पे दिखेगा। जब प्लांट, जब सीड जो हमारा एम्ब्रियोनिकल स्टेज में है ना, उस टाइम सीड के अंदर हमें प्रोमेरिस्टेम दिखेगा। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम के बाद जब ये ग्रो करेगा तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा, एंड जब प्राइमरी मेरिस्टेम ग्रोथ करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास कितने डिवीजन हो गए, 2 है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, जब जिस टाइम हमारा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो, ठीक है, एक न्यू प्लांट जब डेवलप करना स्टार्ट हुआ, जब शूट एंड रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एंड जब प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है, एक प्लांट की ग्रोथ हुई, उसके कुछ टाइम के बाद जब उस प्लांट ने मैच्योर करना स्टार्ट किया, ठीक है, जब लैटरल ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, तब हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम फंक्शनल होगा। ठीक है, सपोज ये प्लांट है, अभी ये प्लांट एक कंप्लीट प्लांट बन चुका है, रूट शूट स्टेम सब कुछ डेवलप हो चुका है। अब फाइनली क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो मैच्योर कर रहा है, मीन्स वो थिकनेस के वाइज वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैटरल ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे कौन काम करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि रिंग्स ऑफ द ट्रीज। आपने देखा होगा, आप अगर एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे प्लांट का, एक सपोज ये वुड है, ठीक है, आपने इसे अगर इस तरीके से कट किया तो ये जो सेक्शन आता है इसे ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो उसमें आपको इस तरीके से मल्टीपल रिंग्स देखने को मिलेंगी। देखा है आपने कभी? इसी रिंग्स को देखकर ना आप प्लांट का एज भी पता कर सकते हो। ये जितनी रिंग्स होती हैं, जितने एज होते हैं उतने रिंग्स बनती हैं। ठीक है, तो इस रिंग्स को काउंट करके आप उस प्लांट का एज भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रोथ किस वजह से होता है, इसे कैम्बियम बोलते हैं, जो रिंग्स आ रही है इसे हम कैम्बियम बोलते हैं। ये ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नाउ देखो, सेकंड हमारा था पोजीशन, लोकेशन के बेसिस पे जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड करते हैं, वो आप ये डायग्राम देख लो, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये डायग्राम। पोजीशन के बेसिस पे हम मेनली 3 तरीके से उसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, पहला होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, आप ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो ना, ये क्या है, हमारा शूट का पार्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर ऊपर ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होता है। ठीक है, वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। और यहाँ पे ये जो आप ये दो ग्रीन लाइंस देख रहे हो, ये क्या है, ये लैटरल मेरिस्टेम से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट इस तरीके से लैटरली ग्रो कर रहा है। ठीक है, और
ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपने ये देखा होगा, ये जो आपकी स्टेम निकल रही है इधर से, नोड्स जो इस तरीके से जो नोड्स निकल रहे हैं, ठीक है, इसे हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो नोड्स पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं on the basis of location। पहले हमारी क्या थी, एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, शूट शूट में एंड रूट पे भी देखने को मिलेंगी। जो नीचे की साइड ग्रोथ हो रहा है वहां पे भी तो मिलेंगी ना, जो यहाँ पे आपके रूट्स हैं, यहाँ पे आपको रूट्स में भी एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने जो प्याज वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हमने क्या किया था, यहाँ से कट कर दिया था, जिस मेरिस्टेम को काट दिया था तभी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, है ना। तो आपको यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे, ठीक है, शूट में एंड रूट में देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दूसरी हमारी होती है लैटरल मेरिस्टेम। ये क्या करती है, लैटरल का मतलब होता है, लैटरल मीन्स साइड टू साइड, ठीक है, साइड टू साइड ग्रो करेंगे। कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड एट गर्थ। गर्थ का मतलब चौड़ाई, इसे हम कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ, चौड़ाई को बढ़ाने में वो हेल्प करेंगे, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है, अच्छा इंटरकैलोरी मेरिस्टेम का एक एग्जांपल और बताती हूँ। आपने गन्ना खाया होगा ना, गन्ने में क्या होता है, इस तरीके से पोर्स होते, अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये काफी हार्ड होता है, आपको याद है, ये पोर्शन आप चबाते हो तो ऐसा बहुत हार्ड फील होता है, जो बीच वाला होता है वो काफी सॉफ्ट होता है ना। यस मैम। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है, इस पोर्शन को नोड बोला जाता है। इनके जो ये दो नोड्स के जो बीच में होते हैं ना, वो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम होते हैं वहां पे, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। तो दो नोड्स के बीच में जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम होंगे। अभी हेलो, हाँ गाइस, आप लोग थोड़ी देर वेट करो, हाँ 1 मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। एक्चुअली मेरा छोटा बच्चा है तो वो काफी परेशान करता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ ये नोड होते हैं, ठीक है। ये हार्ड पार्ट जो होता है आपका, ये नोड्स होते हैं, एंड इसके बीच में क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जो आप हमने ऊपर स्ट्रक्चर भी देखा था, तो उसमें इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नोड्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट के नोड्स होते हैं, एंड इनके बीच वाला जो पार्ट होता है ना, दो नोड्स के बीच का पार्ट होता है, उसे हम इंटरकैलरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करेंगे, ये जो ट्विग्स होते हैं, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, उनको ब्रांचेस में, ट्विग्स टू ब्रांचेस, ठीक है। छोटे छोटे जो ट्विग्स होते हैं उनको ब्रांचेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, मतलब कि वो लैटरली ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट्स को इस तरीके से जो यहाँ पे छोटी छोटी जो नोड्स निकली होती है, इनको ये फाइनली ब्रांचेस में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर है आपको? ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर होगा आप सबको? अभी देखो, ये हम एक क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। जब आपका ये स्टेम है, सपोज आपने इसको कट किया, तो एक क्रॉस सेक्शन बनेगा इस तरीके से। ये जो राउंड वाला शेप दिख रहा है ना, ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। जब हमने इसे इस तरीके से बीच से काटा है, तो इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलेंगे। एंड जब हम सेम स्ट्रक्चर को इस तरीके से कट करते हैं, लैटरली कट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। तो आप देखोगे कई बार बुक्स में शॉर्ट में लिखा रहता है टीएस एलएस, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया ये टीएस और एलएस क्या है? Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो, जब हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं, प्लांट्स में हम देखेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो ऊपर की कवरिंग होती है, सबसे जो ऊपर होता है, वो क्या होता है, इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप इस तरीके से देख लो, अब ये इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखो, एपिडर्मिस के भी ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये कैसा नेचर होता है, इसका वैक्सी नेचर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट्स को एवापोरेट होने से रोकता है, मतलब प्लांट ज्यादा लॉस ना हो जाए, हमारे वाटर ज्यादा लॉस ना हो जाए हमारे प्लांट से, इसलिए क्यूटिकल क्या करता है, उस चीज को रोकता है, ठीक है। इसलिए एक वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। आपने जैसे लीव्स भी देखा होगा, ये हमारा लीफ है सपोज, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। अगर आप इसमें पानी भी डालोगे यहाँ पे, तो एक ऐसे राउंड शेप ले लेगा पानी, ठीक है, आपको फैला हुआ नहीं दिखेगा। आप ये करके भी देख सकते हो, आप घर पे जाके आज ट्राई करके देखना। प्लांट लीफ के ऊपर एक बूंद पानी भी डालना, तो वो तुरंत क्या होगा, एक राउंड शेप ले लेगा, ठीक है। तो किस वजह से होता है, क्योंकि जो इसका नेचर है वो वैक्सी नेचर का है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, सेकंड जो हमारी टिश्यूज टाइप थी, वो थी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते थे, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं ना, उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। बट परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, अब उनमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जो कंप्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, फर्दर उसमें कोई डिवीजन नहीं होगी, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है,
Meristematic tissue that mature and become differentiated to form different types of tissues. उनको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक टर्म देखा होगा डिफरेंशिएटेड। क्या होता है डिफरेंशिएशन का मतलब? डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझते हो क्या होता है? डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, उनमें एक स्टेम सेल होता है। आपने सुना है स्टेम सेल के बारे में? स्टेम सेल के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो ये स्टेम सेल जो होती है ना, जब हमारा एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो मदर से जब वो बेबी अटैच होता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है। ये मदर है एंड ये बेबी है। किस तरीके से अटैच होता है? ये एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है, ठीक है। जो नाभि जुड़ी होती है ना मदर एंड बेबी की, वो एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है। इसी के थ्रू यहाँ से फूड, ब्लड, सब कुछ बेबी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसी एम्बिलिकल कॉर्ड में ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो स्टेम सेल्स क्या करते हैं? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप का सेल बना सकते हैं हमारी बॉडी में। सिर्फ ब्रेन सेल को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी का कोई भी सेल, कोई भी नया सेल स्टेम सेल से बन सकता है, ठीक है। जैसे कि किडनी सेल्स बन सकती हैं, हार्ट सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स के सेल जो भी हो, लंग्स बन सकते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स भी बन सकती है इनसे, समझ रहे हो? तो स्टेम सेल्स कैसी होती है कि इनको हम डिफरेंशिएट कराकर कोई भी नया टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। तो इनके पास ये डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होती है स्टेम सेल्स के पास। क्या होता है कि एक सेल्स होता है, अब इस सेल को क्या कर जाते हैं हम? ग्रो कराकर एक पर्टिकुलर साइज, शेप एंड फंक्शन उससे दिया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेप, साइज एंड फंक्शन दिया जाता है। शेप, साइज एंड फंक्शन। जब ये तीनों एक सेल को मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ये समझ में आया ना आप लोग को डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेस बाय विच less specialized cell undergoes maturation to become more distinct in form and function। यहाँ पे क्या होगा? देखो, इसमें क्या होंगे? जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ठीक है। लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब कि कोई सपोज नई सेल है, मेरिस्टेमेटिक, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो क्या होती है? वो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। अभी उनके पास कोई फंक्शन नहीं है, क्लियर नहीं है कोई भी फंक्शन कि इन्हें क्या करना है ना, वो सिर्फ ग्रोथ में हेल्प करनी है, ठीक है। उन सेल्स का क्या होगा? लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स का, दे विल अंडरगो मैच्योरेशन, वो मैच्योर करेंगे, ठीक है।
ग्रो करेंगे एंड मैच्योर करेंगे टू बिकम मोर डिस्टिंक्ट इन फॉर्म एंड फंक्शन, ताकि वो अपना फॉर्म भी चेंज करे एंड डेफिनेट फंक्शन भी दे सके टिश्यूज को, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है डिफरेंशिएशन का, उस तरीके से दिया है कि प्रोसेस ऑफ taking up permanent shape, size and function। मतलब एक बार जब कोई टिश्यू परमानेंटली शेप, साइज एंड फंक्शन उसने ले लिया, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। तो क्या हुई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है हमारी, सपोज एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और ये किस में बदल जाएंगी, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, मतलब सारे सेल जो होंगे वो एक टाइप के होंगे, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप के सेल्स दिख सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। क्लियर है ये, काफी ज्यादा हो गया आज, ओके। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आयुषी, हमने क्या क्या पढ़ा, आप एक बार बता सकते हो? मैम हम लोग ने पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं और नॉन डिवाइडिंग को परमानेंट टिश्यू। और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस देखे और वो कैसे होते हैं वो देखे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की? न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म इज डेंस, vacuoles is absent and are active cells and are responsible for growth of plant। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दो टाइप के। क्या क्या होते हैं? इनको दो तरीके से डिवाइड किया है, जो on the basis of origin and on the basis of location। on the basis of origin में लाइफ फेजेस होते हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक रूट शूट एपिकल मेरिस्टेमेटम आता है, और सेकेंडरी में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उनका फंक्शंस होता है। मतलब क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम का? मतलब आप समझ सकते हो कि जब एक प्लांट जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ है ना, जब सीड से एक प्लांट बनना स्टार्ट हुआ है, तब हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम फंक्शन करेगा, ठीक है। उसी टाइम रूट्स का ग्रोथ होगा, शूट्स का ग्रोथ होगा, तो वहां पे हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे जो ग्रो में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर प्लांट जब थोड़ा ओल्ड हो जाता है, लाइक 2-3 साल पुराना हो गया प्लांट, तब क्या होगा, हमारे प्लांट्स का मैच्योरेशन फेज आएगा, जब वो मैच्योर करेंगे, ठीक है। जब आपने देखा होगा तब वुड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लकड़ियां बनने लगती है ना, जो हमारी पतली पतली स्टेम्स होती है वो लकड़ियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम ग्रोथ बोलते हैं उनको। तो वो किस वजह से होती है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, ठीक है। ओके, क्लियर है ना अभी? ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है।
सिंपल परमानेंट क्या होता है, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से बनी होती है। ठीक है, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होती है ये 2 तरीके की होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, है ना? क्या होता है बता सकते हो? क्या होता है जाइलम और फ्लोएम, क्या करते हैं प्लांट में? ये तो बहुत कॉमन है, आपने शायद 8th क्लास 7-8 में भी पढ़ा होगा। क्या करते हैं जाइलम और फ्लोएम? ऋषभ, ऋषभ आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन? मैम जाइलम प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और वाटर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है ये? मैम रूट से अदर। मैम स्टेम टू लीफ। मैम स्टेम टू लीफ। स्टेम टू लीव्स? नो, वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? रूट्स से लेते हैं ना। वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट में रूट्स के थ्रू होता है ना। यस मैम। तो ये प्लांट है तो वाटर, आप पानी कहाँ देते हो? मिट्टी में पानी डालते हो ना। तो क्या होते हैं, यहाँ से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, वो जाइलम की वजह से होता है। और हमारी जो लीव्स होती हैं ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, सिर्फ लीव्स ही कर सकती है फोटोसिंथेसिस। तो खाना जब यहाँ बन जाएगा तो हमें दूसरे पार्ट्स को देना है ना, हर जगह ट्रांसफर करनी है, वो काम फ्लोएम करेगा। ठीक है, देखो अब हम पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है, आप ये 2 स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो है ये पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंड ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है पैरेन्काइमा का। यहाँ देखो आपको सेल्स कैसे दिख रहे हैं, इस तरीके से राउंड राउंड सेल्स दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल काफी ज्यादा थिन होता है, और ये जो सेल्स होते हैं ना सारे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं ये सारे, आपको सेल्स दिख रहे हैं बहुत ही लूजली पैक्ड है। इसके बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा होगा, इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, है ना। ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ये स्पेस नहीं दिख रहे थे हमें। ठीक है, ये स्पेस हमें पैरेन्काइमा में दिखाई दे रहे हैं, जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, इसकी वजह से क्या है, सेल्स काफी लूजली पैक्ड है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, मोस्टली वो फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। आपको ये स्टेम्स में दिख जाएगा, लीव्स में दिख जाएगा, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में दिख जाएगा। फ्रूट्स में देखते हो जो पल्पीनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो पैरेन्काइमल टिश्यूज की वजह से होता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या हो जाएगा पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमल टिश्यूज के फीचर्स हो जाएंगे कि दे आर द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू। ठीक है, आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएगा, हर प्लांट में, हर पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लांट का कोई भी पार्ट कट करोगे वहां पे आपको
पैरेन्काइमा टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे होते हैं? दे हैव थिन सेल वॉल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दे आर लिविंग सेल्स। कैसे होते हैं ये? लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इंटरसेलुलर स्पेसेस, intercellular spaces are present. This tissue generally stores food. They are found in soft part of stem, leaves, fruits and flowers. ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिल जाएगा। स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। आप कोई भी पार्ट ले लो, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जब आप देखोगे तो आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये आप एक क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हो। इसमें सबसे ऊपर जो हमारा लेयर था, हम इसे एपिडर्मिस कह रहे थे। देन ये वाला जो पार्ट है, आप ये बीच का पोर्शन देख लो, यहाँ पे जो सेल्स इस तरीके से लूजली पैक्ड दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पैरेन्काइमा है। यहाँ नीचे जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये भी पैरेन्काइमा है। ये स्टेम का आपको दिखाया गया क्रॉस सेक्शन। यहाँ जो ये पार्ट दिख रहा है, ये भी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं आपको? ये राउंड शेप के दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिख रहे हैं, काफी थिन सेल वॉल्स होती है इनकी, है ना। Yes, ma'am. सेकंड है हमारा पॉलेनकाइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा में दो चीजें और होती हैं। पैरेन्काइमा जब लीव्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा, जब क्लोरोप्लास्ट होगा उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, जब वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो टर्म आपके पास दिए गए हैं। एक होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? ऐसी पैरेन्काइमल टिश्यू जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर पाए, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज पैरेन्काइमल टिश्यू containing chlorophyll and perform photosynthesis. Okay, is called क्लोरेन्काइमा। एक होता है एडेनकाइमा। एडेनकाइमा क्या होता है? आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लीफ टाइप स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जिनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देंगे। आपने लोटस वगैरह का प्लांट देखा है, उसके अंदर आपको जो लीव्स दिखेंगे इस तरीके की शेप के दिखेंगे कि उनमें छोटे 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 पोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है पोर्स? ताकि वो प्लांट को बोयंसी प्रोवाइड करे, मीन्स उसको फ्लोट करने में हेल्प करे, ठीक है। पानी के ऊपर रहना है उनको क्या करना है? उनको फ्लोट करना है उनके ऊपर, पानी के ऊपर, है ना।
तभी लार्ज एयर कैविटीज जब होंगी तो क्या करेगा, वो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू, लेकिन उनका बस नाम चेंज हो जा रहा है क्योंकि थोड़े से फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होंगे कि इन aquatic plants, large cavities are present in parenchyma to help them float। ठीक है, ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा। अब देखो कॉलेनकाइमा क्या होता है। कॉलेनकाइमा के सेल्स आपको किस तरीके से दिख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंड ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अब देखो आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं इसके कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं, काफी ज्यादा थिक है इसके सेल वॉल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वॉल थिकनिंग्स, काफी ज्यादा मोटे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है इसके अंदर, सेल वॉल जो है वो किस तरीके से काफी थिक है। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो लिविंग, दे आर लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स से बने होते हैं। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं दिस इज वेरी थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। जो हमारे सेल वॉल होते हैं किन किन चीजों से बने होते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, इन सब चीजों से बने होते हैं प्लांट के सेल वॉल, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी डिपोजिशन की वजह से ये जो कॉर्नर्स होते हैं काफी ज्यादा थिक हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स आर very thick due to the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। ठीक है, कॉर्नर्स थिक हो जाते हैं उसकी वजह से। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है आप देखोगे कि इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं, होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेसेस का काम क्या होता है, देखो जिनमें ज्यादा होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस उसके जो सेल्स होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, वो मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, है ना, वो फ्री होंगे उसके सेल्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पार्ट होगा प्लांट का वो सॉफ्ट बन जाएगा, है ना। एंड जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जहाँ पे होंगे वो पार्ट क्या होगा, जिसमें नहीं होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉलेनकाइमा हमें कहाँ पे मिलेगा देखने को, जो आपने अपने घरों में प्लांट्स देखे होंगे लौकी के और दूसरे वेजिटेबल्स के प्लांट देखे होंगे आपने। ठीक है, उसमें ऐसे एक टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, देखा है आपने, इस तरीके से प्लांट होता है, इसमें टेंड्रिल होता है। क्या करती है टेंड्रिल की मदद से वो अपने आप को किसी हार्ड जगह पे अपने आप को क्या करते हैं, वो अटैच कर लेते हैं। काफी मतलब काफी मजबूती से टेंड्रिल्स क्या करते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं, है ना, सपोर्ट के लिए होते हैं वो टेंड्रिल्स, ताकि वो उनको अपवर्ड ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो ये टेंड्रिल जो होते हैं ये किस चीज से बने होते हैं, ये हमारे कॉलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज क्या करेंगे, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम। आपने देखा होगा वो स्टेम्स जो होते हैं काफी लचीली भी होती हैं, है ना,
तो वो किनकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से। टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, टेंड्रिल्स भी कॉलेनकाइमा टिश्यूज के बने होते हैं। देन हमारे पास है स्क्लेरेंकाइमा। अब देखो स्क्लेरेंकाइमा का एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हो? आपने कोकोनट देखा होगा, नारियल, उसके ऊपर की कवरिंग कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है ना? वो सारे टिश्यूज हमारे स्क्लेरेंकाइमल टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखना, जो हमारा स्क्लेरेंकाइमल टिश्यूज होता है वो डेड सेल से बने होते हैं, ठीक है, इसलिए वो जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो काफी हार्ड हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो, जैसे इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये लॉन्ग एंड नैरो दिख रहा है ना, इस तरीके से जो इसके एंड है ये किस तरीके से दिख रहे हैं? टैपर्ड एंड दिख रहा है आपको, ये बहुत ही नैरो एंड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? It makes the plant parts hard and stiff, ठीक है, काफी हार्ड हो जाता है इसकी वजह से। जैसे कि एग्जांपल कोकोनट हस्क, नारियल का आपने ऊपर का कवरिंग देखा ही होगा, उसकी वजह से वो काफी हार्ड होता है ना? यस मैम। अच्छा, क्यों होता है ये हार्ड? हमने देखा जैसे दूसरे हमारे कॉलेनकाइमा में क्या था, हमारे जो सेल वॉल थे वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के बने थे, बट इसमें सेल वॉल कैसे होते हैं? सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल्स आर थिक एंड, काफी मोटे होते हैं इसके सेल वॉल, ड्यू टू लिग्निन, ठीक है, ये याद रखना, लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से इसके सेल वॉल थिक हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने प्लांट टिश्यूज के पार्ट पढ़े, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो डिवाइडिंग टिश्यूज होती है, एंड जो परमानेंट टिश्यूज होती है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स से बनी होती है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आगे पढ़ना है, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।